दोस्तों, मैं बहुत दिनों से फोर्ड फ्री स्टाइल 2020 मॉडल के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहता था। और आज मैं वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज ये वीडियो बनाने का बहुत बढ़िया समय है। और वो समय इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत अच्छी धूप हुई है। धूप में जब ये वीडियो बनेगा तो आपको गाड़ी के डिस्प्ले के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा मिल सकेगा। तो गाड़ी का फोर्ड फ्री स्टाइल का यह जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सबसे पहली बात यह है कि इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आजकल बेसिक से बेसिक गाड़ियों में भी जो है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा दी जाती है, जिससे आप उसके तमाम फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वो इस गाड़ी के अंदर नहीं दी गई है। यद्यपि कि आप अपने मोबाइल को, अपने स्मार्टफोन को आप बड़े आसानी से ब्लूटूथ के माध्यम से और ऑक्स केबल के माध्यम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल के सारे फीचर्स का आप आनंद उठा सकते हैं। और कुछ मामलों में यह एंड्रॉयड ऑटो वगैरह से बेहतर है, कुछ मामलों में मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अभी जो आप जो स्क्रीन देख रहे हैं यह अभी होम मोड पे है। जब ये स्क्रीन होम मोड पे होती है तो आपको सामने मिलता है कंपास, और यह कंपास डायरेक्शन बताता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, जो भी है ये डायरेक्शन ये बताता है, इसका कंपास डायरेक्शन बताता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कई आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ऑडियो के ऑप्शंस मिलते हैं, फ़ोन के ऑप्शंस मिलते हैं, नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, रेडियो का और सेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं सेटिंग के ऑप्शन में आपको ले चलता हूँ। जब आप सेटिंग का ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए साउंड का ऑप्शन है, क्लॉक का है, डिस्प्ले का है, जनरल का है और इन्फो का है। इन्फो से तो कोई खास मतलब नहीं है, वो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी देता है। पहले साउंड पे आते हैं। साउंड पे जब हम आते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन आती है, और इस स्क्रीन की खासियत ये है कि आप ये जो ये गाड़ी का ये जो सीट वगैरह बनाया गया है, और ये देखिए रेड लाइन ऐसे ऐसे करके खींची गई है, इसके सेंटर में होने का मतलब ये है कि गाड़ी के जो 4 स्पीकर्स हैं, इन चारों स्पीकर से आपको बहुत ही बढ़िया आवाज़ आएगी और ये चारों एक तरीके से बजेंगे, यानी आप अपने म्यूज़िक का सबसे बेहतरीन आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब आप इसको खींच करके आप मान लीजिए इस साइड में लेके आ गए, अब इस साइड में ला देने का मतलब है कि अब आपकी गाड़ी के फ्रंट का जो इधर का जो साउंड है अब सिर्फ वो बजेगा, बाकी के 3 स्पीकर्स अब नहीं बजेंगे। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी में धीमी आवाज़ रहे, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, पीछे कोई ऐसा नहीं बैठा है जिसको ज़रूरत है गाना सुनने की, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको खींच करके इधर ला सकते हैं कि आप सिर्फ अपनी तरफ का आप साउंड सुने। आप इसको चाहें तो पीछे लेके जा सकते हैं कि चले सिर्फ जो हमारे पीछे बैठा हुआ है सिर्फ वो इसको सुने। तो इस तरीके से आप इसको 4 स्पीकर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और जब आप इसको बीच में खींच के कर देंगे तो ये चारों स्पीकर सब एक समान तरीके से बजेंगे। इसके अलावा यहाँ देखिए ऊपर इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने साउंड को अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। क्लासिकल, पॉपुलर, जैज, रॉक, इन सारी चीज़ों की सुविधा आपको दी गई है, और यहाँ पे ये बार्स बनाए गए हैं, आप अपने हिसाब से बेस और ट्रेबल को जो है अपने हिसाब से आप वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑडियो की बात। ऑडियो के बाद से अब देखिए यहाँ फ़ोन का ऑप्शन है। आप ब्लूटूथ के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन को इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ जब फ़ोन का ऑप्शन है, अब इस फ़ोन के ऑप्शन में जब ये पेयरिंग होता है तो ये देखिए ऊपर कनेक्टेड करके लिखा हुआ है, और ये ऑप्शन आ रहा होता है। कॉन्टैक्ट्स भी ये ऑटो लोड करता है। जब आप इसमें कॉन्टैक्ट्स ऑटो लोड कर देते हैं, अब ये देखिए सारे कॉन्टैक्ट्स जो है मेरे सामने आ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है। जब कोई फ़ोन आएगा तो वो बाकायदा केवल पहले जो गाड़ियाँ आती थी उनमें जब फ़ोन आते थे तो केवल नंबर लिख के आता था, आपको नहीं पता चलता था कि किसका फ़ोन आ रहा है। लेकिन अब इस तरह की गाड़ियों में बाकायदा नाम के साथ आता है, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट ऑटो लोड हो जाते हैं। नेविगेशन की अगर बात करें तो ये नेविगेशन आता है। नेविगेशन को जब आप खोलते हैं तो ये इस तरीके से इसका नेविगेशन सिस्टम है, और
ठीक है, ब्राइटनेस कुल मिला जुला के ठीक है और हर चीज़ आपको बड़ी क्लियर दिखती है। नेविगेशन में एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आप किसी फ्लाईओवर पे जा रहे होते हैं या जहाँ कोई आप 4 लेन पे जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई फ्लाईओवर आता है, तो आपका जो गूगल मैप होता है, गूगल मैप इस चीज़ को क्लियर नहीं बताता है कि आपको फ्लाईओवर के ऊपर से चलना है या फिर फ्लाईओवर के बगल में जो साइड लेन शुरू हो रही है आपको उधर जाना है। लेकिन इस नेविगेशन सिस्टम की एक खासियत है कि जब आप ऐसे किसी जगह पे जाते हैं जहाँ ऊपर फ्लाईओवर से भी रास्ता जा रहा है और नीचे बगल से भी रास्ता जा रहा है, फ्लाईओवर के नीचे से, यह स्क्रीन 2 पार्ट में बंट जाती है। लेफ्ट पार्ट में वह उसको दिखाता है कि आपको फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है कि फ्लाईओवर के नीचे से जाना है, और जो राइट साइड की स्क्रीन होती है उसमें क्लियर आपको दिखाता रहता है कि आप किधर जा रहे हैं और आपको किस तरफ जाना है। तो ये इस स्क्रीन की बड़ी अच्छी बात है और इस मामले में यह गूगल मैप से बेहतर एक्सपीरियंस आपको देता है। तो ये चीज़ इसकी अच्छी है। फिर से हम लोग यहाँ देखिए बटन भी दिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्क्रीन से ही ऑपरेट करें। जैसे आप नेविगेशन में आ गए हैं तो आप ये बटन जब पुश करेंगे तो ये आपको सीधे होम मोड पे लेके चला आएगा। नेविगेशन के बाद आप रेडियो पे आ जाते हैं, आपको जो भी रेडियो वगैरह है आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो है ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी बता दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन है, बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी है और बहुत ही कम गाड़ियों में इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलती है। मुझे लगता है मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने क्रेटा में भी मैंने सफ़र किया था और मुझे लग रहा है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी क्रेटा से भी अच्छी है। तो मैं कुछ गाना एक ऐसा मैं सुनाना चाहता हूँ आपको जिसमें आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी सुनाई दे। कुछ भी लगा सकते हैं, चलिए यही लगा देते हैं यहाँ पे। लड़कों सी नहीं होती इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि अपने समकक्ष की बहुत सी गाड़ियों में ये इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात करें, आप जब गाड़ी का ये रिवर्स गियर लगाते हैं तो यहाँ पर ये रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रिवर्स पार्किंग कैमरे की क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है। इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा और बेहतर होना चाहिए था। जो पीछे का कैमरा है उसकी क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए थी, जो नहीं है। तो कुल मिला जुला के एक आपको जो है एक ठीक प्रोडक्ट है। इंफोटेनमेंट के मामले में ऐसी कोई कमियां नहीं है। थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस और अगर ये कंट्रास्ट बनाता तो और अच्छा था। और इसका जो टिल्ट है वो टिल्ट ड्राइवर साइड में होना चाहिए था, या कम से कम कुछ ऐसा इसको बनाया जाना चाहिए था कि आप चाहें तो इसको ड्राइवर साइड की तरफ घुमा लें या चाहे तो पैसेंजर साइड की तरफ कर लें। लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं दी गई है। ये एक फिक्स टाइप का एक स्क्रीन दिया गया है और साइज़ इसका ठीक ठाक है। थोड़ा और अगर बड़ा होता तो और अच्छा होता। तो कुल मिला जुला के एक बढ़िया प्रोडक्ट है और एक आपको एक संतोष का अनुभव होगा इसको लेके। धन्यवाद।